बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। पता है आपने किस चीज की जीवन में वैल्यू नहीं की? समय। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। रीजन बहुत सारे हैं, बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू इस समय नहीं रगड़ रहा है तो बहुत पीछे रह जाएगा मेरी जान, इसलिए रगड़। आखिरी टाइम आ चुका है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाया, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। एक आदमी हमको बोल रहे थे किसानों के बारे में, हमारे दिमागे जड़ गए यहाँ पे। हम कहे सुनिए ना, आप किसान के बारे में बोल रहे हैं, उसको कह रहे थे कि फाइनेंस कलेजा नहीं होता है किसानों का, कि रिस्क लेते हैं, मशीनें लगाना। हम कहे कलेजा की बात क्या है? सुनिए, आपकी दम है ना, आप पे कलेजा की बात के दम है ना, तो अपना घर का दरवाजा एक दिन खुला छोड़िए और तिजोरी खुला छोड़िए रात भर पर। अगर दम है तब अपना पूंजी खुला छोड़ के देख सकते हैं? नहीं। किसान रात भर अपनी फसल खेत में खुला छोड़ता है, कभी आग लग जाता है, कभी कोई चोरी करके ले जाता है, उसका कलेजा की बात करते हैं। यहाँ पर है औकात किसी की? मंदिर मस्जिद ऐसा जगह है जहाँ अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब इंसान बाहर। एक ऐसा जगह है जहाँ दोनों मांगता है। कई बार किसी लोगों को ऐसा लगता है ना कि उसका गुस्सा होना, उसका रूठ जाना दूसरे पे फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है कई बार ना, आप लोग गौर कीजिएगा कि किसी रूठने से ना ऊपर वाला बस कहता है मान जाओ, अंदर अंदर खुश होता है, 2 दिन तो छुटकारा मिलेगा। खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो, अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती।
हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को। जो जिंदगी में किसी चीज को वो छोड़े उससे पहले छोड़ देता है ना, उसकी कॉलर ऊंची रहती है। सचिन तेंदुलकर और खेल सकता था 5 साल, लेकिन तब छोड़ा जब अपने चरम पिता छोड़ रहे यार। तो क्या रिटायरमेंट हुआ है, दुनिया ने जो सैल्यूट दिया है। और गांगुली कहता खेलूंगा, मैं खेलूंगा। वीरेंद्र सहवाग का मैं खेलूंगा, ले खेल ले। वो लिया ही नहीं किसी ने टीम में, तो खेल ले, खेल ले। जो तुझे छोड़ने वाला है उसको टाइम से पहले तू छोड़ दे, नहीं जिस दिन वो एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ। कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। और जिस दिन समय बदल जाए, उसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। चाहती हो ना कि दुनिया तुम्हें वैल्यू करे, तुम्हें पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखना हो। बस एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे फ्लॉज, मेरी अच्छाइयां सब। जब तुमने अपने आप को वैल्यू कर लिया ना, देख ये दुनिया कैसे तुम्हें वैल्यू करने पे मजबूर हो जाए। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी, तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। मामा के यहाँ भाग गए, बम्बई भाग गए। भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन एक भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना, लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है। फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरुआत। नहीं होता, उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो, उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है, उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ।